हेलो क्लास थर्ड में बच्चों इंग्लिश में हम रिवीजन पढ़ रहे हैं। रिवीजन आपका चैप्टर फर्स्ट है द टॉप एंड द बॉल। टॉप मीन्स लट्टू होता है एंड बॉल मीन्स गेंद होता है। तो इस चैप्टर में हम लट्टू और गेंद के बारे में पढ़ेंगे। अ हैंडसम स्पिनिंग टॉप एंड अ प्रीटी लिटिल बॉल ले इन अ बॉक्स अमंग अदर टॉयज। यहाँ पर लिखा है कि एक हैंडसम स्पिनिंग टॉप मतलब एक घुमावदार लट्टू हम सबको पता होता है ये लट्टू वो घुमावदार होता है, गोल होता है। एंड अ प्रीटी लिटिल बॉल और एक छोटा सा खूबसूरत सा गेंद ले इन बॉक्स अमंग अदर टॉयज पड़ा हुआ था। कहाँ पड़ा हुआ था? दूसरे खिलौनों के साथ एक डिब्बे में, एक बॉक्स में पड़ा हुआ था। वन डे एक दिन द टॉप सेड टू द बॉल शैल वी मैरिड। एक दिन टॉप ने बॉल से कहा, एक दिन टॉप ने गेंद से कहा शैल वी मैरिड, हम शादी करेंगे क्या, हम शादी करेंगे। ये टॉप ने बॉल से कहा कि क्या हम शादी करेंगे। However, the ball was rather proud and did not bother to reply. हालांकि जो बॉल था, जो गेंद था, क्या था, बहुत ही घमंडी था। उसने उसके जवाब का उसने उसके क्वेश्चन का जवाब देने का परेशानी नहीं उठाया, ना फिर उसने उसको उसका आंसर दिया। उसने बॉल ने उससे क्वेश्चन किया कि क्या हम शादी करेंगे, तो गेंद ने क्या किया, उसके जवाब उसका कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, कोई उत्तर ही नहीं दिया। The next day, the little boy to whom the toys belonged painted the top red and yellow. अगले दिन छोटा बच्चा to whom the toys belong मतलब वो जो खिलौने थे जिससे संबंधित थे। कहने का मतलब था एक छोटा बच्चा वो सारे खिलौने जिसके थे painted the top red and yellow, उसने क्या किया, टॉप को रेड एंड येलो से पेंट किया। When the paint dried, जब पेंट सूख गया, पेंट करने के बाद जब वो पेंट सूख गया, he gave the top a spin, जब टॉप का पेंट सूख गया तो उसने क्या किया, उसने टॉप को एक घुमाव दिया। मतलब ये कह सकते हैं एक बार जब सूख गया तो उसने उसको घुमाया। किसको घुमाया? टॉप को। द टॉप बिगेन स्पिनिंग एंड हिज न्यू कलर्स लुक्ड मैग्निफिसेंट। जब टॉप जो था, जो लट्टू था, जब वो घूम रहा था तो घूमते समय और हिज न्यू कलर और उसका नया कलर लुक्ड मैग्निफिसेंट मतलब जो उसका कलर था बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब वो घूम रहा था, जब लट्टू गोल गोल घूम रहा था तो घूमते समय उसका जो नया कलर था बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। आगे क्या हुआ? लुक एट मी सेड द टॉप। फिर टॉप ने क्या कहा? फिर से कहा लुक एट मी, मुझे देखो। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो। शैल वी इंगेज्ड टू ईच अदर, क्या हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। फिर वो टॉप फिर बॉल से कह रहा है कि क्या अब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। द बॉल वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, लेकिन जो बॉल था वो उससे इम्प्रेस नहीं हुआ, उससे खुश नहीं था। यू मे हैव गॉट न्यू पेंट बट डू यू नो दैट आई एम मेड ऑफ स्पेशल कॉर्क एंड आई एम वेरी रेयर। बॉल ने क्या कहा? फिर वो उससे खुश नहीं था। आगे उसने क्या कहा कि तुम्हारा नया पेंट हो गया है या फिर तुम नए पेंट हो गए हो, बट डू यू नो, क्या तुमको पता है, दैट आई एम मेड ऑफ स्पेशल कॉर्क एंड आई एम वेरी रेयर, लेकिन क्या तुमको पता है कि मैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कीमती कॉर्क से बना हूँ और मैं बहुत ही कीमती हूँ। बॉल ने कहा, सॉरी गेंद जो बॉल था, हाँ वो बॉल ने क्या कहा टॉप से कि क्या तुमको पता है कि मैं बहुत ही स्पेशल कॉर्क से बना हूँ और मैं बहुत ही कीमती हूँ। कॉर्क होता है बच्चों एक तरीके का जो ओके ट्री होता है, उससे जो उसका स्पेशल लकड़ी होता है उसी से बनता है। तो कह रहा है कि तो उसने कहा टॉप से कि मैं बहुत ही स्पेशल कॉर्क से बना हुआ हूँ और मैं बहुत ही कीमती हूँ। वाई वुड आई मैरी अ कॉमन टॉप लाइक यू, वाई वुड आई मैरी, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा। या फिर कह सकते हैं कि बॉल ने कहा टॉप से कि मैं तुम्हारे जैसे साधारण टॉप से शादी क्यों करूँगा। इन एनी केस आई एम ऑलमोस्ट इंगेज्ड टू अ स्लॉथ एवरी टाइम आई फ्लाई अप इन द एयर। ही पुट्स हिज हेड आउट ऑफ द नेस्ट एंड सेज विल यू, एंड आई हैव एग्रीड। फिर आगे क्या हुआ? इन एनी केस, किसी भी तरह या फिर कह सकते हैं किसी भी
केस में बॉल ने कहा, मैं किसी भी मामले में तुमसे नहीं जुड़ सकता, या फिर कह सकते हैं कि तुमसे मैं संपर्क नहीं बना सकता। तो वो उससे क्या था, बहुत ही गुस्सा करता था हमेशा, उससे वो उसको पसंद नहीं था। तो इसलिए कह रहा है कि मैं किसी भी मामले में तुम्हें सहन नहीं कर सकता, तुमसे मैं नहीं जुड़ा रह सकता। एवरी टाइम आई फ्लाई अप इन द एयर, हर समय मैं हवा में उड़ता हूँ, या फिर कह सकते हैं जब मैं हर समय हवा में उड़ता हूँ, ही उड़ता है। ही पुट्स हिज हेड आउट ऑफ द नेस्ट एंड सीज विल यू एवरी टाइम। आगे फिर बॉल ने क्या कहा कि हर बार जब मैं हवा में उड़ता हूँ तो वह अपना सिर बाहर निकाल देती है, घोंसले से बाहर निकाल देता है, और कहता है एंड आई हैव, और कहता क्या है, विल यू, क्या तुम करोगी। कहने का मतलब है वो बार बार जब भी वो बाहर हवा में उड़ता है गिर, तो वो बॉल हमेशा उसे टॉप उसे बार बार पूछती है कि क्या तुम करोगी। एंड आई हैव एग्रीड, और मैं क्या हूँ, सहमत हूँ। वो सहमत है, वो बार बार उससे पूछ रहा है कि क्या तुम करोगी। द टॉप फेल्ट सैड ऑन हियरिंग दिस, यह सब सुनने के बाद जो टॉप था बहुत ही दुखी महसूस किया, बहुत ही दुख था उसको कि वो उससे नहीं शादी कर रहा है। तो इस सब सुनने के बाद टॉप को बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बुरा उसने महसूस किया। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। द टॉप फेल्ट सैड ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद टॉप को बहुत ही दुख महसूस हुआ, बहुत ही दुखी हुआ वो। इसके आगे का बच्चों आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।